दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। घर में जो सामान छोटी बहू को मिलता है वही बड़ी बहू को भी मिलना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नीता बड़ी मेहनत से अपनी देवरानी सुरभि के लिए कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की रसे वाली सब्जी, लौकी की सूखी सब्जी, धनिया की चटनी, मीठे में आलू, मेवे का हलवा थाली में सजाकर उनके कमरे में पहुंची। मगर उसके कानों ने जो सुना उसे सुन कमरे की दहलीज पार न कर पाई। माँ, सच में एक नंबर की बेवकूफ जेठानी मिली है। मेरा आज मन था व्रत का खाना खाने का, जरा सा झूठ बोल दिया कि आज मेरा गुरुवार का व्रत है, तो वह तुरंत व्रत की थाली बनाने जुट गई। जबकि आज मम्मी जी ने मक्के की रोटी और सरसों का साग और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए बोला था। आपको तो पता ही है मैं ये सब नहीं खाती। सरसों का साग देखकर मुझे ही खाती है। बस मैंने थोड़ा सा प्यार से क्या बोला और भाभी तैयार हो गई इतना सारा खाना बनाने के लिए। ससुराल में ऐसी बेवकूफ जेठानी मिल जाए तो फिर क्या कहने। वह तो बड़े हो या छोटे बच्चे सभी से पूछ कर उनकी पसंद का खाना बनाती हैं। फिर सही उसके लिए रसोई में खड़े खड़े उनकी टांगे ही क्यों ना टूट जाए, बीमार हो जाती हैं फिर भी दवा खाकर काम करती हैं। और सासू माँ तो उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा कर रखती हैं, कभी उनसे ठीक से बात नहीं करती और मुझे अपने सिर का ताज बना कर रखती है। वजह है माँ तुम्हारे दिए गए तोहफे, साड़ी, लिफाफे और पिछली बार जो पग फेरे में तुमने सोने की अंगूठी दी थी उसका गुणगान तो पूरे रिश्तेदार और मोहल्ले में किया। हुआ ने कहा मेरी छोटी बहू के बराबर दूसरी मिलेगी नहीं। स्पीकर ऑन था, उधर से आवाज आई, फिर तू ऐसी जेठानी से बना कर रखना जो थोड़े से प्यार से बोलने पर पिघल जाए। ऐसा करना, अपनी पहनी हुई साड़ी गिफ्ट कर देना। गरीब घर की है, मेरी उतरन से ही खुश रहेगी और तेरा काम बिना कहे कर दिया करेगी जैसा तू बता रही है। अगर इतनी बेवकूफ है तो कल को तेरे बच्चे तो बिना टेंशन के पल जाएंगे। सुनकर अच्छा लगा, मेरी बेटी राज करेगी उस घर में राज। ऐसा बोलने वाली और कोई नहीं सुरभि की माँ थी। नीता की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? कहीं मैं अच्छा करने जाती हूँ वही लोग उसे मेरी मजबूरी समझ उसका फायदा उठाते हैं। इस घर में आए 3 साल हो गए। सोचा था अपने अच्छे व्यवहार से सबको अपना बना लूंगी, सास ससुर को माता पिता, देवर को भाई मानूंगी, मगर उसका आगे आगे सारा काम करने की वजह से सब उसे बेवकूफ समझने लगे। सास ससुर ने जहाँ सेविका वही देवर ने उसे नौकरानी बना दिया। पति से शिकायत की तो वह अपने परिवार वालों के खिलाफ कुछ सुनने तैयारी नहीं थे, इसलिए जो हो रहा था चुपचाप सहन किया। फिर जब देवर की शादी तय हुई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सोचा खुद की कोई बहन नहीं थी तो देवरानी को अपनी छोटी बहन बना लूंगी और अपना सुख दुख बांट लूंगी। मगर उसके घर में आते ही सास ससुर उसके गुणगान करते नहीं थकते, बात बात पर उसकी तुलना करते, देवर किसी काम से हाथ लगाने नहीं देते। 2 महीने हो गए, सुरभि ने रसोई के दर्शन नहीं किए। हाँ, जब कुछ भी अच्छा खाने का मन करता तो भाभी से मीठी मीठी बातें बोल उनसे अपना काम निकलवा लेती। वह भी मत
बावरी सी प्यार के दो बोल सुनने ही पिघल जाती और अपनी छोटी बहन समझ उसके हर काम को बिना वक्त गवाए कर देती। आज भी वही हुआ, पूरी रसोई बन चुकी थी, मगर उसके कहने पर दोबारा सफाई कर व्रत का खाना बनाया, जो कि जरूरी नहीं था, मगर उसका मन रखने के लिए नीता ने इतनी मेहनत करने से गुरेज नहीं किया। साथ में सुरभि को अच्छे से पता था सासू माँ की महिला मंडल की औरतें शाम को आ रही है, उनके लिए भी नाश्ते में समोसा पकौड़े तैयार करना था। किसी ने सही कहा है, सीधे लोगों को ही मूर्ख बनाया जाता है, कभी प्यार से तो कभी फटकार से। क्योंकि वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। मगर अब और नहीं, आखिर मैं कितना सहूंगी, कब तक दबती रहूंगी। आखिर में इस घर की बड़ी बहू, तो जो सम्मान छोटी बहू को दिया जाता है वही बड़ी बहू को भी मिलना चाहिए। सोच थाली लेकर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद सूरभ भी इठलाती हुई रसोई में पहुंची। भाभी, मेरे व्रत का खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। मुझे लगा आप कमरे में लेकर आएगी। सुरभि, आज अचानक 2 महीने बाद तुम्हारा गुरुवार कहाँ से आ गया? आज तक तो तुमने व्रत किया नहीं। नीता ने सवाल दागा। सुरभि शक पकाते हुए बोली, जी भाभी, वह तुम्हारा कोई व्रत नहीं था ना। सुरभि सिर झुकाए खड़ी थी। सुनो आयदा, मुझसे इस तरह की मजाक मत करना। दूसरा व्रत का सारा खाना मैं खा चुकी हूँ। तुम्हें ज्यादा भूख लगी हो तो खुद बना लो, और आज से दोपहर का खाना मैं, रात का खाना तुम बनाओगी। 2 महीने हो गए, तुम्हारी मेहंदी पूरी उतर चुकी है। अब तुम्हें रसोई में आने से परहेज नहीं होना चाहिए। नीता को जोर से बोलता हुआ देख छोटा बेटा गौरव और सास सविता जी दौड़ी दौड़ी रसोई में पहुंची और बोली, बड़ी बहू, ये क्या तरीका है? चुटकी से बात करने का बेसारी नहीं है तो तुमने उसे अकेला समझ लिया। मैं उसके साथ खड़ी हूँ, ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। समझी? जैसा होता चलाया है वैसा ही होता रहेगा। हमेशा याद रखना, ये घर मेरा है, या मेरे नियम चलेंगे। वो सर से सर का पल्लू ठीक करने लगी। माँ जी, माना ये घर मेरा नहीं है तो फिर कायदे से ये घर आपका भी नहीं है। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे आप भी इस घर की बहू हैं, और सभी बहुओं के लिए घर के नियम एक जैसे होने चाहिए। जैसे मैं पिछले 3 सालों से इस घर का सारा काम करती आई हूँ, अब मेरी देवरानी को भी इसका हिस्सा बन जाना चाहिए, और हम दोनों का काम आधा आधा बट जाना चाहिए। इसलिए आज शाम के शाही नाश्ते और खाने की व्यवस्था सुरभि करेगी और हर रोज करेगी। सविता जी ने देखा बेटा सौरभ अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो चिल्लाती हुई बोली, देख रहा है तेरी पत्नी को कैसा मुंह खोले खड़ी है, मुझसे जबान चलाती है। घर के नियम कायदे कानून बदलने चली है, समझा ले, वरना 2 मिनट नहीं लगेगी मुझे इस घर से बाहर निकालने पे। फिर जाए अपने मायके, मुझे परवाह नहीं। एक लंबी सांस भरते हुए सौरभ बोला, माँ, वैसे नीता का एक एक शब्द सही है। जब नीता और सुरभि दोनों ही इस घर की बहू हैं और अब इस घर को संभालने की जिम्मेदारी दोनों की है, तो फिर लड़ाई किस बात की? बट दीजिए ना जिम्मेदारियों को आधा आधा। आप क्यों इतना परेशान होती हैं? और फिर इतने सालों से नीता ने आपकी सेवा में कौन सी कमी रखी है जो आप आज उसकी एक बात नहीं मान सकती? और अगर आप ऐसा नहीं करेगी तो मुझे लगेगा जैसा आप अपने दोनों बेटों के बीच भेदभाव करती हैं वैसा ही आप अपनी बहुओं के बीच
भी रखती हैं। अपने बड़े बेटे सौरभ की बात सुन सविता जी का मुंह खुला रह गया। इतने सालों बाद बेटे ने अपने दिल की बात कही और गलत भी कहा थी। जहाँ एक तरफ सौरभ पर उन्होंने पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी डाल दी थी, वही गौरव को अपने मन की करने की खुली छूट दे रखी थी। जहाँ सौरभ अपनी नौकरी से पूरे परिवार को पाल रहा था, वही गौरव अपना बिजनेस करने के बाद भी एक फूटी कौड़ी घर में नहीं देता, फिर भी अपने माता पिता का बहुत लाडला था, बस इसलिए क्योंकि वह छोटा था। और आज सविता जी वैसा ही व्यवहार अपनी दोनों बहुओं के बीच कर रही थी, जो कि पूरी तरह गलत था, जिसका नाजायज फायदा कहीं ना कहीं गौरव और सुरभि दोनों उठा रहे थे। तब सविता जी बोली, जैसा होता चला रहा उसे बदलने का वक्त आ गया है। बड़ी बहू ने सही कहा सुरभि, आज से ही तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो और अब से सौरभ गौरव दोनों घर के खर्चे आधे आधे बांटेंगे। जो भूल मुझसे हुई अब मैं जरूर सुधारूंगी।